हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट करियर 3.0 में स्वागत है। रोज़ के भांति आज फिर हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है अकबर एंड बीरबल। तो आइए फ्रेंड्स, इस स्टोरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। इस स्टोरी में सबसे खासियत ये बात है कि इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वार्मर, तेनालीराम, मुल्ला नसीरुद्दीन, गोनू झा एंड बीरबल are some famous characters of टेल्स फोक टेल्स ऑफ इंडिया। फोक टेल्स का मतलब होता है लोक गाथा, ठीक। ऑफ इंडिया यानी भारत के लोक गाथा के कुछ फेमस, यानी फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध प्रसिद्ध पात्र हैं, जैसे कि तेनालीराम, मुल्ला नसरुद्दीन, गोलू झा। ये सब क्या हैं? भारतीय लोक गाथा के कुछ प्रमुख पात्र हैं। डू यू नो एनी फोक टेल्स? क्या आप कभी फोक टेल यानी लोक गाथा सुने हैं, जानते हैं? टेल इट योर क्लास, तो इसे आप अपने क्लास में कहिए। हियर यू विल इंजॉय बीरबल्स विजडम, यहाँ आप बीरबल के बुद्धिमानी का क्या करेंगे? इंजॉय करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज ए मुगल एम्पायर, एम्पायर मतलब होता है सम्राट, ठीक। इन इंडिया नेम्ड अकबर द ग्रेट, यानी अकबर नाम का एक महान, अकबर नाम का एक मुगल सम्राट भारत में रहता था। हिज फुल नेम आज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उसका पूरा नाम क्या था? फुल नेम तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ही हिमसेल्फ वाज इलिटरेट, इलिटरेट का मीनिंग होता है अनपढ़, ठीक। वह स्वयं अनपढ़ था, बट लेकिन ही इन्वाइटेड सेवरल लर्नेड पीपुल टू हिज कोर्ट, कोर्ट मतलब होता है दरबार, ठीक। लेकिन उसने बहुत सारे लर्नेड मतलब होता है विद्वान, उसने बहुत सारे विद्वान लोगों को अपने कोर्ट में आमंत्रित करता था। एमोंग दीज पीपुल, इन व्यक्तियों के बीच में, इन लोगों के बीच में 9 वेयर वेरी फेमस, 9 लोग जो थे वो बहुत ही फेमस थे, प्रसिद्ध थे। दे वेयर कॉल्ड नवरत्न और 9 जेवेलर्स ऑफ हिज कोर्ट, ये लोग नवरत्न के नाम से जाने जाते थे, ठीक। बीरबल वाज वन ऑफ देम, बीरबल जो था उनमें से एक था। बीरबल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिगर्स इन इंडिया हिस्ट्री एमोंग चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट्स, ठीक। बीरबल जो था वह बच्चों और जवान में बच्चों और जवान में बहुत ही ज़्यादा फेमस था, ठीक। भारतीय इतिहास में बोल रहा है कि बीरबल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, बीरबल जो था वो बहुत ही यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, प्रसिद्ध था। फिगर्स यानी छवि, ठीक। बीरबल का छवि जो था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था इन इंडिया हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में। एमोंग चिल्ड्रेन एज वेल एज एडल्ट्स, यानी बच्चे और जवान में वो बहुत ही फेमस थे। ही वॉज अकबर्स मिनिस्टर एंड अकबर लव्ड हिम फॉर हिज विजडम विट एंड ह्यूमर, ठीक। ही वॉज अकबर्स मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब होता है मंत्री, वह अकबर का मंत्री था। एंड अकबर लव्ड हिम फॉर हिज विजडम, लेकिन और अकबर जो था उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, किस लिए? तो इसके बुद्धि के लिए। विजडम मतलब क्या होता है? बुद्धि। विट मीन्स क्या होता है? वाक्पटुता, यानी बोलने की क्षमता, और ह्यूमर मतलब होता है विवेक, ठीक। तो उनके बुद्धि, वाक्पटुता और विवेक के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ही वॉज ए पोइट एंड ऑथर, ठीक। ही यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो बीरबल के लिए। बीरबल जो था वह एक कवि और एक लेखक भी था, टू मिस था। द स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल हैव बीन रिकॉर्डेड इन मैनी बुक्स, ठीक। स्टोरी मतलब होती हैं कहानियाँ। अकबर और बीरबल की कहानियाँ बहुत सारी किताबों में क्या की गई है? रिकॉर्डेड की गई हैं, यानी लिखी गई हैं। मैनी ऑफ दीज स्टोरीज, इन स्टोरियों में बहुत सारी कहानी हैव बिकम फोक स्टोरीज इन द इंडियन ट्रेडिशन, यानी भारतीय परंपरागत में, ठीक। भारतीय ट्रेडिशन मतलब क्या होता है? परंपरागत, यानी भारतीय परंपरागत में अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ क्या हो गई है? फोल्क स्टोरी हो गई है। फोल्क स्टोरी मतलब होता है लोक गाथा। हेयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल, यहाँ पर अकबर और बीरबल का एक बहुत ही मज़ेदार कहानी दिया गया है। आइए देखते हैं इस कहानी को। वंस ए पंडित विजिट अकबर्स कोर्ट, एक बार एक पंडित जो था वह अकबर के दरबार में विजिट किया, यानी विजिट मतलब होता है आया, ठीक। ही वॉज वेरी लर्नेड एंड कुड स्पीक मैनी लैंग्वेज, वह बहुत ही विद्वान था। लर्नेड मीन्स क्या होता है? विद्वान। एंड कुड
स्पीक मैनी लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब होता है भाषाएँ, ठीक, और बहुत ज़्यादा यानी बहुत सारी भाषाएँ बोल सकता था। ही चैलेंज एवरीबॉडी इन द कोर्ट सेइंग दैट ही कुड आंसर एनी क्वेश्चन इन एनी लैंग्वेज, ठीक। उसने कोर्ट में सभी व्यक्तियों को, प्रत्येक व्यक्तियों को क्या किया, चुनौती दिया, यह कहते हुए कि ही कुड आंसर एनी क्वेश्चन, वह किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकता है, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषाओं में, ठीक, यानी किसी भी भाषा में वह किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकता है। द कॉर्टियस आस्क्ड हिम क्वेश्चन इन डिफरेंट लैंग्वेज, जो दरबारी लोग थे, कॉर्टियस मतलब क्या होता है, दरबारी, जो दरबारी थे वो बहुत सारे प्रश्न पूछते थे, मैनी लैंग्वेज यानी डिफरेंट लैंग्वेज, विभिन्न प्रकार के भाषाओं में उनसे क्या करते थे, प्रश्न पूछते थे। एंड ही रिप्लाइड ऑल ऑफ देम, और वह जो था, वो पंडित जो था, वो सभी का जवाब दे देता था, ठीक। दैट वेरी लैंग्वेज यानी बहुत सारी भाषाओं में, इन दैट वेरी लैंग्वेज यानी बहुत भाषाओं में वह उनका क्या करता था, जवाब दे देता था। ही वॉज सो एक्सपर्ट इन ऑल दीज लैंग्वेज, वह इन सभी भाषाओं में एक्सपर्ट था। सो एक्सपर्ट यानी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था, ठीक। एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ। डैट नो वन वाज एबल टू गेस हिज मदर टंग, कि कोई भी पता नहीं लगा सकता था कि उसका मातृभाषा क्या है। मदर टंग मतलब क्या होता है, मदर टंग मतलब होता है मातृभाषा। देन ही सेड टू द किंग, तब उसने राजा से कहा, इफ़ यूर कॉर्टियर्स फाइंड आउट माई मदर टंग बाई टुमारो, यदि आपके दरबारियों लोग, ठीक, कल तक मेरे मातृभाषा के बारे में पता लगा लेते हैं, आई विल एक्सेप्ट देम वाइज, तो मैं उन्हें बुद्धिमान स्वीकार कर लूँगा। बट लेकिन इफ़ दे फेल टू डू सो, लेकिन वे लोग ऐसा करने में असफल हो जाते हैं, यू शुड एक्सेप्ट, आपको स्वीकार करना चाहिए, मी मिस मुझे, सुपीरियर ऑफ ऑल ऑफ देम, इन सभी में मुझे क्या करना, क्या मानना चाहिए, सुपीरियर यानी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हमको मानना चाहिए। एम्पायर अकबर एग्रीड, सम्राट अकबर जो था वह सहमत हुए। ही आस्क्ड ऑल द कॉर्टियर्स टू जज द पंडित्स मदर टंग, उसने जितने भी कॉर्टियर्स थे यानी जितने भी दरबारी थे सब लोग से कहे, क्या कहे कि द पंडित मदर टंग यानी पंडित के मातृभाषा को पता लगाने के लिए सबसे कहें। ऑल ऑफ देम फेल्ड, उनमें से सभी लोग क्या हो गए, फेल हो गए, असफल हो गए। नाउ अकबर टर्नेड टू बीरबल एंड आस्क्ड हिम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब अकबर जो था वह बीरबल की तरफ मुड़ा। टर्नेड मीन्स क्या होता है, टर्नेड मीन्स मुड़ा। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे कहा, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए अकबर ने किससे कहा, बीरबल से कहा। बीरबल एक्सेप्ट द चैलेंज, बीरबल जो था उसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार कर लिया, द चैलेंज मीन्स चुनौती, ठीक ना। अकबर बीरबल जो था वह चुनौती को स्वीकार कर लिया। दैट नाइट बीरबल वेंट टू द पंडित्स बेडरूम, उस रात, ठीक, बीरबल जो था वह चला गया, वेंट मीन्स क्या क्या होता है, गो का ये भी टू रूप है, वह चला गया टू द पंडित्स बेडरूम, यानी जो पंडित थे उनके आश्रय रूम में, यानी सोने वाले रूम में चला गया, बेडरूम में चला गया। व्हेन ही वाज फास्ट स्लीप, जब वह गहरी नींद में सोया था वह पंडित, तब बीरबल क्या किए, चुपके से उसके रूम में चला गया। बीरबल टिकलेड हिज ईयर विथ ए ड्राई ग्रास, ठीक, टिकलेट मतलब होता है गुदगुदाना, बीरबल ने गुदगुदाया हिज ईयर, उसके कान को, विथ ए ड्राई ग्रास, एक सूखी घास से क्या किया, उसके कान को गुदगुदाया। द पंडित स्लीप वाज डिस्टर्बेड, पंडित का जो नींद था वह भंग हो गया, डिस्टर्ब मतलब क्या होता है, भंग होना। ही टर्न टू अदर साइड एंड स्लीप, वह दूसरे तरफ मुड़ा, करवट बदला और सो गया। बीरबल टिकलेड हिज ईयर अगेन, बीरबल जो था उसने दोबारा उसके कान को क्या किया, गुदगुदाया। नाउ द पंडित स्लीप वाज डिस्टर्ब, अब पंडित का जो नींद था वो क्या हो गया, भंग हो गया। ही वोक अप एंड सेड लाउडली, वह जागा और जोर से चिल्लाकर बोला, लाउडली मतलब क्या होता है, बहुत तेज बोलना, वह जोर से चिल्लाकर बोला, यू यूरा यूरा आदि, हु इज इट, वह कौन है, यानी ये जो तेलुगु भाषा, ये जो भाषा दिया गया है इसका इंग्लिश होता है हु इज इट, यह कौन है। बीरबल हिड हिमसेल्फ, हिड मतलब होता है छुपाना, बीरबल जो था वह स्वयं को छुपा लिया। व्हेन द पंडित सॉ देयर वाज नो वन, जब पंडित ने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था, ही स्लेप्ट अगेन, वह फिर से सो गया। बीरबल केम बैक, बीरबल
वापस चला आया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, द कोर्ट असेंबलेड, यानी जो कोर्ट था यानी दरबार था वह इकट्ठा हुआ। द पंडित रिपीटेड हिज क्वेश्चन, यानी अपने प्रश्न को दोहराया। व्हाट इज मदर टंग वाज, कि उसकी मातृभाषा क्या है। बीरबल फाइनली रिप्लाइड, बीरबल जो था अंतिम रूप से उसने क्या किया, जवाब दिया। तेलुगु इज द पंडित्स मदर टंग, यानी तेलुगु जो भाषा है वो पंडित का मातृभाषा है। द पंडित वॉज वेरी मच सरप्राइज एट बीरबल्स करेक्ट आंसर एंड एक्सेप्ट हिज डिफीट, पंडित जो था वह बीरबल के इस प्रश्न को सुनकर, इस सही प्रश्न को सुनकर, उत्तर को सुनकर वह चकित हो गया। सरप्राइज मतलब क्या होता है, चकित होना। एंड एक्सेप्ट हिज डिफीट, डिफीट मतलब होता है पराजय, और उसने पराजय को स्वीकार कर लिया। अकबर आस्क्ड बीरबल हाउ ही फाउंड आउट द आंसर, अब अकबर जो था उसने बीरबल से पूछा कि वह कैसे इस प्रश्न का उत्तर पा लिया, खोज लिया। बीरबल सेड दैट ए मैन इन डिस्ट्रेस ऑलवेज टॉक्स इन हिज मदर टंग इन स्लीप, अकबर ने कहा कि एक इंसान सोते हुए और डिस्ट्रेस में अपने ही भाषा में क्या करता है, बात करता है। देन ही नरेटेड द होल स्टोरी, फिर उसने क्या किया, पूरे स्टोरी को, पूरी कहानी को, नरेट मतलब होता है कहना, यानी पूरे कहानी को कहे। और द प्रीवियस नाइट, यानी पिछले रात के पूरे कहानी को उसने क्या किया, बीरबल अकबर से कहा। अकबर प्रेस्ड हिम फॉर हिज विजडम, अकबर जो था वो प्रेस्ड किया मतलब प्रशंसा किया, हिम मतलब उसका, यानी बीरबल का प्रशंसा अकबर ने किया। फॉर हिज विजडम, उसके बुद्धिमानी के लिए अकबर जो था वह बीरबल की प्रशंसा की। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो स्टोरी है अकबर और बीरबल का यहीं पर समाप्त हो जाता है, और फिर हम आप लोगों के लिए अगले बार ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी लेकर आएंगे। यदि आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।